ये भाई मुल्ला मुलायम पार्टी से हैं जी, सबका अपना अलग अलग वो है। जो कार्य करेगा वो अपना है, जो कार्य करेगा वो अपना पार्टी है। सही बात है जी। मोमडनों की पार्टी है, उससे मिले हुए हैं ये मतलब 20 साल 4 योजना रह लिया, उन्होंने क्या विकास करते हैं? अब हम बताएंगे। मदन ने विकास कुछ नहीं करा, लेकिन मदन ने विकास इतना तो कर रहा है। तुम्हारे कोई काम हो जाओ, कुछ हो जाओ, आज तुम नंद किशोर के पास जाओ, अगर वो एक बार भी कह दे हाँ पहली बात तो मिलता ही नहीं है, और मिल जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं करा दूंगा। और भैया के पास हम अपने छोटे से काम को भी जाएंगे, वो कभी ना नहीं करेगा, करा देगा वो भाई साहब घंटों में होता। इन्होंने सिर्फ जब बीजेपी ने क्या कराया, इन्होंने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराया। जब ये आते हिंदू, अब हिंदू और मुस्लिम होगा, बाकी कुछ नहीं। ये एक पार्टी, ये जो मुलायम जो मुसलमानों की पार्टी, कोई पार्टी वार्टी कोई किसी की नहीं है। जिसको जैसा हिसाब है सबको हिसाब देख के टिकट मिलता, और हिसाब देख के वो सारे काम कर रहे हैं। मदन भैया के पास जाएंगे ना किसी भी काम के लिए, तो सबसे पहले जाते आदमी की इज्जत होगी, चाय पानी जैसे भी, और 2 मिनट बाद जाएंगे। और हम नंद किशोर विधायक के पास जाएंगे तो नेताजी तो लखनऊ गए हैं, नेताजी मिलते ही नहीं है। आज तक तो आया ही ना। बात करते हो कैसे नहीं आते? झूठ मत बोलो, जो बात है वो बता। ठीक है, वोट दो तुम योगी को। कुल्ला करने में, पानी करने में। आज तक नहीं आया मदन भैया हरकुल्ला में। भैया ना आया। सुनो, नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। हमारी चुनाव यात्रा आज आई है लोनी विधानसभा, जो कि गाजियाबाद में पड़ता है। लोनी विधानसभा के अफजलपुर गांव में यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से हैं। यहाँ पे हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार फिर से क्या वो योगी जी की सरकार को बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर जयंत और अखिलेश के गठबंधन पर अपनी चुनावी मोहर लगाएंगे, या इसके अलावा मायावती या फिर अरविंद केजरीवाल या अन्य किसी दल को जीतते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे उनकी चुनावी राय। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम सुभाष मावी, अफजलपुर। हाँ जी, गांव अफजलपुर। हाँ, तो लोनी विधानसभा, तो यहाँ पर जो अभी मौजूदा विधायक हैं बीजेपी से विधायक हैं, और जयंत का ये क्षेत्र भी पड़ता है, कार्य क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि है। तो आपको क्या लग रहा है, जब आप वोट डालने जाएंगे तो किसके पक्ष में वोटिंग होने वाली है इस बार? इस बार आरएलडी के पक्ष में, आरएलडी और अखिलेश की गठबंधन को वोटिंग होगी। अखिलेश को और आरएलडी के गठबंधन को, जयंत के गठबंधन को जी जी। होगी। खास कारण क्या है इसका? इसका कोई खास कारण हो जिसकी वजह से? ये खास कारण ये है जी, 5 साल से जब से बीजेपी आई है और सबने वोट दी थी बीजेपी को एक मुश्त, आज तक ना तो विधायक ने यहाँ कुछ भी एक भी कार्य नहीं कराया। आप रोड देख लो, इस पे आदमी बाइक भी नहीं चल सकती इस पे। हाँ, कोई कार्य नहीं कराया बिल्कुल भी। गांव में झांकते भी नहीं हैं आके झांकते भी नहीं। विधायक आते हैं आपके गाँव में? विधायक 5 साल में आया ही नहीं है। अब आए हैं चुनावी दौरान। 5 साल में नहीं आए, आज वोट मांगने आए थे। तो वोट मांगने आए तब क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला, यही बोला आज कैसे आप भूल में आ गए आप। हाँ, पहले तो नहीं आए 5 साल पहले। 5 साल काम नहीं किया। आरएलडी की अब फिर से मतलब जयंत को जो है आप वोटिंग देने वाले हैं। और महंगाई कितना बड़ा मुद्दा होने वाली है इस बार चुनाव में? क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। योगी शासन में महंगाई लगातार बढ़ी है, तो कितना बड़ा मुद्दा आम आदमी जो रहेगा, गाँव का वोटर होता है, जब वोट डालने जाएगा तो कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? ये महंगाई का तो बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सबसे गरीब आदमी, आम आदमी क्या खाएगा? तेल घी तो खा नहीं सकता, वो तेल भी 200 रुपये लीटर, और बहुत चीज़ है, तेल वगैरह आदि सब। हाँ, सब पेट्रोल डीजल। हाँ जी। किसान आंदोलन हुआ था सर बगल में, कितना घाटा पड़ा उसका योगी जी को? उसका 50%। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मतलब जो किसान गाजीपुर में बैठे थे जी जी, उनका जो दबदबा था किसानों का इस क्षेत्र में पड़ा है। यहाँ हाँ जी, गए थे वहाँ पे, आपके गाँव के गए थे? हाँ जी, हमारे गाँव के गए। सर, दर्शकों को अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुखबीर सिंह जी। सुखबीर सिंह जी, जब वोटिंग डालने जाएंगे किसके पक्ष में वोटिंग करने वाले हैं? हम तो भैया इसके पक्ष में करेंगे, कहा नाम योगी के पक्ष में। योगी के पक्ष में? हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे हैं आपके सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं योगी ने काम नहीं करवाया। भाई इनकी अपनी समझ, हमारी अपनी समझ तो सबके अलग अलग है जी। योगी को दे रहे हैं ये वोट। अच्छा, योगी को वोट दें, बीजेपी अपने विधायक को वोट नहीं जी। अच्छा, योगी को वोट दे रहे हैं, तो मतलब आपके जो विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराया? काम कुछ नहीं करा भाई जी। जब काम नहीं कराया तो ये वोट क्यों दे रहे हैं? योगी को दे रहे हैं, योगी ने तो पूरा प्रशासन
हम दे ये यूपी अनिल जिन्हें कितने मर जाते, गुंडागर्दी खत्म कर दीजिए। गुंडागर्दी खत्म कर दी। तो गुंडागर्दी होती थी आपके क्षेत्र में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, हाँ। कैसे? रोज आए दिन कत्लेआम मचे आज। हाँ जी, परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम सत्यम मावी है, ग्राम अफजलपुर से। राम अफजलपुर से। तो आप जो बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी वगैरह होती थी इस क्षेत्र में, तो किस प्रकार की गुंडागर्दी होती थी, क्या होता था? पता नहीं चलता था, कोई किसी का भी कहीं मर्डर पड़ा हुआ, कभी कहीं लाश पड़ी है। जब से ये योगी आए हैं, जो से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हमारे भाई हैं महावीर, इनकी गाय 4 गाय ले गए थे, यहीं से घर से ही खोल के ले गए थे। जब से बीजेपी आई है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम खुलेआम बाहर सोते हैं अपने घर के बाहर। हाँ जी, सभी करते हैं काम, तो देखो अपने अपने उसमें जो भी आता है। नहीं, सबने काम करते हैं, वो तो करने के लिए आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके गांव में बीजेपी ने काम करवाया कि नहीं? सब गांव में तो सभी काम देखो हुए पड़े हैं। हमारे इधर कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें किसी काम की जरूरत हो। कोई स्कूलों की जरूरत नहीं है? नहीं, स्कूल है, बन रहा है, डिग्री कॉलेज बन रहा है, स्कूल भी, एक अस्पताल भी लौनी में PhD बड़ा बन रहा है, और यहाँ भी बनेगा, कह रहे हैं लोग बाकी बनाएंगे। फर्रुखनगर में भी है, ऐसी बात नहीं है। मदन भैया को वोटिंग नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, बीजेपी का है जी हमारा तो जी। जी जी सीधा। जी जी बिल्कुल जी। तो ये जो वोटिंग है सब योगी को होगी कि विधायक जो आपके हैं उनको भी होगी? हाँ जी, दोनों को यहाँ जी। जब ये विधायक मांग रहा, जब योगी को देंगे। नहीं, वो तो अभी कह रहे थे ना कि विधायक नहीं, लोगों की सोच है जी, सबकी अपनी अपनी। काम नहीं किया उन्होंने। देखो जी, कोई भी विधायक हो, हमारे और भी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कौन सा काम करा दिया? रोड अब का तो है नहीं, 50 साल 40 साल पुराना है। अब से पहले क्यों नहीं बना? ये पहले भी तो बन सकता था, जब तो हर चीज़ की मंदाई थी, हर चीज़ पे। ये क्यों नहीं बन पाया पहले? तो विधायक जी आते हैं आपके गाँव में? हाँ जी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, आज भी आए थे। 5 साल में एक बार? नहीं जी, कभी भी जाओ, कभी भी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम, रात में हो, दिन में हो, कभी भी हो, जब आवाज मारो जब आते हैं जी। जी, आप गांव के रहने वाले हैं सर, किसान खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन हुआ था, आपके गांव से लोग गए थे? हाँ जी, गए थे। नहीं, हमारे गांव से नहीं गए, हमारे गांव से। 5 साल विधायक आज तक तो आया ही ना। क्या बात करते हो, कैसे नहीं आते? झूठ मत बोलो, जो बात है वो बता। ठीक है, वोट दो तुम योगी को। नहीं, कुल्ला करने में, पानी करने में। हाँ, आज तक ना मदन भैया आवे हर कुल्ला में। अरे भैया ना यार, सुनो, मदन भैया हर एक उसमें आवे, सब अपना पक्ष रखते हैं। हर किसी के कुछ भी होगा, किसी के सब में आवे मदन भैया। ये तो छोटी सी बात ये है। तो आया ही नंद किशोर आज तक। मदन भैया के पास जाएंगे ना किसी भी काम के लिए, तो सबसे पहले जाते आदमी की इज्जत होगी, चाय पानी जैसे भी, और 2 मिनट में आ जाएंगे। और हम नंदकिशोर विधायक के पास जाएंगे तो नेताजी तो लखनऊ गए हैं, नेताजी मिलते ही नहीं है। काम ही नहीं होता। ये कहने वाली बात है, ये ही नहीं है। और रही बात काम की, देखो काम तो किसी भी विधायक ने नहीं कराया, लेकिन उम्मीद तो आदमी को रखनी चाहिए। रही बात मदन भैया से आपको पूरी उम्मीद है जी। और हमारे तो जो छोटे मोटे काम है हमारे इन्हीं के थ्रू होते हैं जी। हमारे विधायक के पास जाएंगे, वो हमें इनको कर देने को जी, हम अभी ये नहीं। विधायक आते नहीं है आपके यहाँ? विधायक आते नहीं जी, आज भी आए गांव में, हम आपको टीवी दिखा देंगे। और ये तो वोट मांगने आ रहे हैं पूरे क्षेत्र के लिए है, पूरा क्षेत्र उससे वो भी लगाया। टीला मोड़ पे काम चल रहा है, विधायक ने अपने उससे बनवा रहा है टीला मोड़ पे। तो ये तो अब चुनाव आ गए तो काम कराएंगे? नहीं, वो पहले से ही बनने था, वो किसी वजह से रुका हुआ था, अब बन रहा है। सुनो, 4 तारीख का टाइम दे दे, 10 तारीख को कराओ उसको, वो ये कि कभी वो ना लग जाए यार, वैसे फर्जी 4 तारीख का डाल दे उसमें 10 तारीख को, जबकि वो आचार संहिता लग जाती है, तो वो दिखाने के लिए तो करेगा, 2-4 वोट मिल जाए। दिखाने के लिए ऐसा नहीं है जी, सब कुछ होता है कि भैया जी की ये RLD की वोट कट जाटो के गांव निस्तोले गांव से, इसलिए निस्तोले वाला रोड बनाया। ये रोड तो बनाया, और रोड क्यों नहीं बनाया, और क्यों ये कार्य क्यों नहीं कराया? सिर्फ माई का क्यों कराया? तेरे गांव में रोड यहाँ नहीं है, बताओ। ये बताओ, मतलब 20 साल 4 योजना रह लिया, उन्होंने क्या विकास कर दिया? अब हम बताएंगे। मदन ने विकास कुछ नहीं करा, लेकिन मदन ने विकास इतना तो कर रहा है, तुम्हारे कोई काम हो जाओ, कुछ हो जाओ, आज तुम नंदकिशोर के पास जाओ, अगर वो एक बार भी कह दे, हाँ पहली बात तो मिलता ही नहीं है, और मिल जाएगा तो ये नहीं कहेगा जी मैं करा दूंगा। और भैया के पास हम अपने छोटे से काम को भी जाएंगे, वो कभी ना ही नहीं करेगा, करा देगा, तुरंत हो जाएगा। वो भाई साहब घंटों में होता दिनों का। ये तो एक ही योजना रहा, 2 साल तो इनके कोरोना में चलेगी बीजेपी की। देखो 2 साल बीजेपी कोरोना में चली गई, विकास नहीं हो पाया। हाँ। और अब विकास करेंगे वो? अब क्या विकास करेंगे भाई? कुछ विकास नहीं करेंगे। 3 साल तो बची, 3 साल में क्या करा क्या उन्होंने? करा बता दो, ये बता दो। 3 साल में कुछ नहीं करा उन्होंने, बताओ क्या करा? उन्होंने 20 साल में क्या कर दिया बताओ? 20 साल रह लिया वो सरकार ने प्रदेश में ही ना है। सारे गांव पर जमीन का टैक्स आया, सब लोग मदद ने माफ करवाया। इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ, बताओ क्या बताओ, क्या बताओ क्या बताओ? मैं अफजलपुर गांव से महावीर बोल रहा हूं जी।
अब ये गांव में बात चल रही है कि फलाने विधायक ने क्या करवाया, ढिगड़े ने क्या करवाया, उसने क्या करवाया। हमने करवाया जी, हमारे गांव पे एक बार नोटिस आए थे ज़मीन के, मिट्टी के। हम मदन भैया के दौरे गए थे, भैया जी ने वो सबके माफ़ करवा दिए थे। आज तक कोई टैक्स हमने भरा नहीं है उनके होते हुए। उसने सारे कागज़ लेके वहीं पाड़ दिए थे। मेरा कहने का तो मतलब बस यही है, काम कराया। उनके कहने का मतलब है कि उनके कार्यकाल में टैक्स वगैरह नहीं बनने पड़ रहे हैं। ताऊ पता नहीं भाई, हमें तो पता नहीं इनको मतलब। अरे मैं करवाया बीजेपी वाले ने, तभी मिली आया। सामने खड़ा, सामने। अरे इतना मकान है नहीं जितना उन्होंने लिख रखा है। मैं उसके बारे में उसके दौरे भी चला गया, नंद किशोर के दौरे भी गया हूँ, आगे भी कार्य करा दे भाई साहब, वही पहुँचाऊँ, सब जगह पहुँचाऊँ। मतलब मदन भैया काम करवाते हैं आपका? हमारा तो करा जी, करवा रहे हैं। काम करवाते हैं हमारे गांव का सारे का करा। सारे का काम करो। सारे का पीठ मत दिखाओ वहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ सारों का काम कराया है, तो इस बार वोट दोगे उन्हें आप? वोट देंगे, हाँ जी वोट देंगे। जब हमारे गांव का सहयोग करा है अगले ने, सारे गांव में नोटिस थे जो ना मेरे पे ही अगले पे। मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं फिर? मुख्यमंत्री था अखिलेश मुख्यमंत्री बने। हाँ जी, ये जो वो कह रहे, सुनो, ये जो अब ले रहे हैं ना श्रेय, जितनी भी योजना आई है, ये रोडों की या ये सारी जो पास है अखिलेश के समय की हुई रोड है, ये तो इसका श्रेय ले रहे हैं। अरे कहाँ भैया दादा क्या कह रहे हैं? ये भाई मुलायम पार्टी से हैं जी, सबका अपना अलग अलग वो है। जो कार्य करेगा वो अपना है, जो कार्य करेगा वो अपना पार्टी है। सही बात है जी, मोमडनों की पार्टी है, उससे मिले हुए हैं ये। मोमडनों की पार्टी? हाँ, वो बता दो एक भी कैंडिडेट हो बीजेपी में कोई है? एक भी कोई मोमडन कैंडिडेट नहीं है। तो मोमडन कैंडिडेट से क्या ही मतलब है सर? है जी, मोमडन कैंडिडेट से क्या ही मतलब है इसका? मतलब वो मोमडनों की पार्टी है, अखिलेश और वो एक और बीजेपी हिंदुओं की पार्टी। हिंदुओं की कोई भी एक भी टिकट नहीं दिया बीजेपी ने। भैया आपकी पार्टी, अखिलेश की पार्टी, दादाजी के कहने के मुताबिक आपकी पार्टी जो है वो मुल्ला मुलायम की पार्टी है। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि मुल्ला मुलायम की पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है। बीजेपी ने कुछ किया हिंदू, मतलब हिंदू की भावना, राष्ट्र की भावना, हाँ सारी भावनाएं हैं उसमें। राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, उसका फर्क पड़ा है? फर्क पड़ेगा। बनाने लग रहे हैं 40 नहीं है। इन्होंने सिर्फ, जब बीजेपी ने क्या कराया, इन्होंने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराया। जब ये आते हिंदू, अब हिंदू और मुस्लिम होगा, बाकी कुछ नहीं। ये पार्टी, ये जो मुलायम, जो मुसलमानों की पार्टी, कोई पार्टी वार्टी कोई किसी की नहीं है। जिसको जैसा हिसाब है सबको हिसाब देख के टिकट मिलता और हिसाब देख के वो सारे काम कर रहे हैं। कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान कराते हैं, लड़ाई करवाते हैं। एक बताऊँ, अब बीजेपी कह रही है कि जब से हमारी वो आई है सरकार, कोई भी वो नहीं हो रहा। होवे कहाँ था जब ये विपक्ष में थे, यही तो वो कराते थे, दंगे यही कराते थे। बीजेपी कराती है। ऐसा कुछ नहीं है जी जो दंगे कराए। दंगे तो अखिलेश ने कराए। वो कैराना जो है, कितने प्लान हुए लोग बाग, कितने लोग बाग वहाँ मरे। इसने बीजेपी की सरकार रही है 4 या 5 साल, बता दो कोई भी एक दंगा हुआ हो? कोई दंगा नहीं होए तो जब कराने वाले अपने बैठ, अब अपने उसमें कैसे करा देंगे? अच्छा, अपने एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप अखिलेश के समर्थक हैं, अखिलेश को वोट देंगे, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यहाँ पे गांव में मैंने लोगों से पूछा, वो कह रहे थे भैया उनके टाइम में तो गुंडा राज था। नहीं जी, ये तो सब कहने वाली बात है। गुंडा राज किसी के भी समय में नहीं रहा। गुंडा राज अब कौन सा करा? अब नहीं है, हो अब भी बताओ क्या नहीं हो रहा? अब नहीं, ये जो अब कहते हैं, जो पहले से बता रहे मर्डर होते थे, अब कौन से ऐसे जो है मर्डर नहीं हो रहे? तुम लोग नहीं, इसमें अब भी चले जाओ, कितने हर रोज 10 खबर आप भी देखते हो, इस वक्त 10 खबर आज यहाँ होगा, आज ऐसा होगा। क्यों नहीं हो रहे मर्डर? कोई नहर में मिलता, कोई वहाँ मिलता, खूब हो रहे मर्डर। ये सरकार ऐसी है, ये मीडिया को दबा के रखती है और मीडिया ही जो इसको निकालती है हर चीज़ को। जब मीडिया के पक्ष में है तो बात ही बाहर नहीं निकलेंगी। बात बाहर तो जब ही निकलेंगे जब मीडिया करेगी। ना जी, कोई ना, हमने तो नहीं देखा मर्डर कोई। आपने नहीं? ना आपके गांव में हो रहे हैं? ना कोई नहीं। अफजलपुर जो गांव है, यहाँ पे हमने लोगों से बात की है, अलग अलग मत थे। किसी का मत है कि यहाँ पे जो विधायक है, मौजूदा विधायक, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। किसी का मत है कि जो मदन भैया हैं, जो जयंत की पार्टी से लड़ रहे हैं, उन्होंने सारे काम कराए हैं। कोई बीजेपी की तरफ है, कोई अखिलेश की तरफ है। ये देखना ये होगा कि 10 तारीख को जब चुनावी वोटिंग खुलती है तो इस क्षेत्र से, लोनी विधानसभा से, किसकी विजय होती है। बने रहिए हमारे साथ चुनावी नज़र में। धन्यवाद।